मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंदगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मेरी एक कोशिश है आपको इस डायग्राम के थ्रू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझाने के। जिस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया है, सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, सेकेंड है अ कंटिंजेंसी अप्रोच, तीसरा है प्रोडक्टिव अप्रोच, थर्ड है लास्ट है सिस्टम अप्रोच। तो चलिए कुछ डील करते हैं इन चारों पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, अ कंटिंजेंसी अप्रोच, प्रोडक्टिव अप्रोच और है लास्ट सिस्टम अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, ह्यूमन मतलब पीपल। बहुत ही आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आप याद रखोगे या देखोगे या आपको खुद समझ में आएगा कि ह्यूमन जो है वो सेंट्रल रिसोर्स माना गया है। सबसे अहम एक कनेक्ट जो करता है, सभी चीज़ों को जोड़ता है, जो क्रिएटिविटी फुलफिलमेंट के दिखाएगा हमेशा हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके खुद के भी गोल्स होते हैं जो कि वो कनेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंप्लीट करने के लिए। अगर एक एम्प्लॉय को ग्रोथ करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ फुलफ़िल कर रहा है, अपने काम को ईमानदारी के साथ कर रहा है और उसको साथ ही साथ एम्प्लॉयर का, उस फर्म का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिल रहा है। कैसे सपोर्ट मिल रहा है? जैसे कि उसको जहाँ वो काम कर रहा है उसको वहाँ की काम करने की जगह में हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, वर्क कंडीशन अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, स्पेसिफिकेशन मतलब महारत है जिस काम में उसको वो सिखाया दिया जा रहा है, साथ ही साथ जिस काम में वो असफल है, थोड़ा कम है, थोड़ा वीक है, तो उसको वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। मतलब एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो अपनी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके और इस कंट्रीब्यूशन के साथ संस्था को आगे बढ़ा सके। इसी कारण से जब आपका ऐसा सपोर्टिव नेचर जब आपका एम्प्लॉयर देखता है तो इस अप्रोच को हम सपोर्टिव अप्रोच भी कहते हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच को दूसरा नाम जो दिया गया है वो है सपोर्टिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर जो रहता है वो प्राइम कंट्रोल करता है, मतलब उसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। प्राइम कंट्रोल करता है, हमेशा कंट्रोल करता है हर तरीके के एम्प्लॉयज़ को। हर एम्प्लॉयज़ का नेचर चेंज रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव सपोर्ट करना ताकि वो अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सके और एक अच्छा पैकेज एक कंपनी को प्रोवाइड कर सके। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, वो काम बस करें, अगर ये सोच के साथ चल रही संस्था तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भी बस उतना ही काम करेंगे जितना उनके ज़रूरत है। अगर एक टाइम के बाद कंपनी को नीड आ रही है, कोई अर्जेंट वर्क कंप्लीट करना है, कोई इमरजेंसी है, तो बिलीव मी वो कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। वहीं अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कर्मचारी ना लेते हुए एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ऑफकोर्स वो एम्प्लॉय भी आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। कई बार हम कितने बार ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अपनी एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ कंपनियां तो इवन अगर कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो वो गिफ्ट प्रोवाइड करती हैं, मे बी दिवाली के टाइम। ये सब क्या है? ये सिर्फ एक तरीका है अपने लोगों को अपना फील कराने, एम्प्लॉयज़ को। हमेशा जब हम अपने से कनेक्ट करेंगे उनको, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर फैमिली इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन का ही वो अपना हिस्सा समझेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज सेंट्रल रिसोर्सेज होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से मैनेज करें। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी वर्ड ही डिफाइन कर रहा है। आपको मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक ऐसे इन्वायरमेंट को फेस करता है, एक ऐसी जगह स्टैंड अप लेता है जहां लोग हर मिनट बदलते हैं, हर मिनट वहाँ क्या मार्केट चेंज होता रहता है। दैट मीन्स वहाँ कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है। अगर प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक है, क्या है वो? चेंज
कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन में हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है, लोगों के काम करने के तरीके में हो सकता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी। हार नहीं मानना चाहिए। हर ट्रेडिशनल ये नहीं समझ के जाना चाहिए कि नहीं इस काम को यही तरीके से करेंगे जो ट्रेडिशनली हमेशा से चलता आ रहा है। ज़रूरी नहीं जो हमेशा से चलता आ रहा है वो सही हो। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपके मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पहले जो सिस्टम था, एंशिएंट अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच था, क्या था कि आप जो भी बनाओगे मार्केट में वो बेचोगे तो वो बिकेगा। पर क्या ये आज के लिए बिल्कुल सही है? बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्न अप्रोच जस्ट अपोजिट है। कंज्यूमर की नीड को क्या है पहले रिसर्च करती है कंपनी, फिर उसके बाद डिफ़ाइन करती है कि वो क्या क्या एलिमेंट्स को, क्या क्या फीचर्स को अपने साथ जोड़ सकती है ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो। फिर आप ये भी देखते थे कि पहले डोर टू डोर सर्विस नहीं चलती थी या बहुत हैवी कॉस्ट लेती थी जो कंपनी प्रोवाइड करती थी। पर आज आप कहीं भी बैठे हों, इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और आप किसी और कोने से अगर सामान मंगा रहे हो तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके डोर पे लाके वो चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपका फीडबैक खुशी को से एक्सेप्ट करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि कंटिजेंसी अप्रोच क्या है। मतलब केयरफुली डिटरमाइन करें, अगर आपका काम करने का तरीका अलग हो रहा है, नए तरीके से इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ को डराना या धमकाना नहीं चाहिए कि यार नई टेक्नोलॉजी आ गई है अब वो तेरे से हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। करेंट नॉलेज को मैनेज कैसे करना है, उसको इफ़ेक्टिवली प्रीवियस चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए। अब इसी में है प्रोडक्टिविटी अप्रोच। प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स आपको हमेशा पता है यूनिट्स में कंपेयर करती है लास्ट में इवैल्यूएट करते समय कि जितना वो यूनिट्स या आउटपुट सोची थी या जितना उसने इनपुट रॉ मटेरियल डाला था क्या वो उतना ही अचीव कर पाई है। प्रोडक्टिविटी हमेशा इम्प्रूव्ड या इम्प्रोवाइजेशन पोजीशन में होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट्स जैसे कि सपोज़ करिए इस साल आपने 1 लाख यूनिट्स बनाई हैं, आपकी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आप कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट मोटो क्या होना चाहिए कि 1 लाख को मैं इंक्रीज़ करके एटलीस्ट 1,20,000 करूं। एकदम से हाई भी नहीं कि 1 लाख से 2 लाख। अगर कंपनी इतना करने में सक्षम है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, छोटी है कंपनी, मीडियम है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको प्रोडक्टिविटी में भी ध्यान देना है कि सोशल इनपुट कितना होना चाहिए ताकि आउटपुट उसको एक अप्रोचेबल लेवल में मिल सके। इसी में अब नेक्स्ट है और आखिरी है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच ये बताता है कि कैसे हर चीज़ों को मैनेज करें, चाहे वो पीपल हो, टेक्नोलॉजी हो, टास्क हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी। आप इन चीज़ों को अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ उस अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आप टास्क दिए हैं, तो वो क्या स्ट्रक्चर आपको डिफ़ाइन कर पाएगा आपकी कंपनी को? ऑफ कोर्स नॉट। ना वो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो प्रोवाइड कर रही है वो मीनिंगफुल कभी नहीं रहेगा। वो आपकी ब्रांड इमेज को स्पॉइल करेगा, आपके मेहनत को कभी शो नहीं करेगा। तो हमेशा ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो कंपनी को भी एक नई पहचान दे सके, नई ऊंचाइयों पे ले जा सके, ना कि अपने ही एम्प्लॉयज़ को उसमें उलझा के रखे। तो आज मैंने आपको बताया कुछ इनके बारे में। थैंक यू।